लिटरेचर रिव्यू में आपने क्या करना है, सिंपली जितने आपके ये वेरिएबल्स हैं उनको आपने हेडिंग दे के लिख लेना है। ये आपने 1 बाय 1 हेडिंग्स दे ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन है, सपोज आपने रिसर्च पेपर ओपन करना है, डाउनलोडेड आपके पास ऑलरेडी होंगे रीसेंट पेपर्स, नहीं भी हैं तो गूगल स्कॉलर से जिस जो मैंने मेथड बताया था पेपर डाउनलोडिंग का, वो उस तरीके से आप डाउनलोड करके तो ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन वाली हेडिंग लिटरेचर रिव्यू वाली हेडिंग के अंदर कहीं ना कहीं गिवन होगी, आपने उसको रीड करना है। और जो आपको लग रहा हो कि ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन से एम्प्लॉय बिहेवियर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब आप जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ना, वो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन से पॉजिटिव वर्क बिहेवियर्स इंक्रीज हो रही हैं। दैट मीन्स कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन की एक तो डेफिनेशन ऐड करनी है यहाँ पे, सबसे पहले हेडिंग नहीं देनी है, आपने बताना है व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन इज़। उसके साथ ही डेफिनेशन के बाद आपने बताना है कि फ़लाँ रिसर्चर ने इन फ़लाँ ईयर कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन की वजह से एम्प्लॉय के पॉजिटिव बिहेवियर्स होते हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट आपको नज़र आ जाएगी। या उस पेपर के अंदर बताया होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन की वजह से सपोज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर इंक्रीज होता है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें होंगी। फिर वो बताते हैं सपोज ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन में इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, इसको मैं शॉर्टर फॉर्म में उसी भी ऑफ एम्प्लॉयज़ लिख लेती हूँ। फिर यहाँ पे आपने लिखना है सपोज आरिफ जेब, ठीक है, जो भी आपके रिसर्चर्स हैं एक या दो, वैसे तो यूजली इस तरीके से होता है, आरिफ एटॉल लिखा होता है, वो आपने लिख देना है। साथ में पब्लिकेशन ईयर अगर 2010 है, वट एवर इट इज़, वो आपने लिख देना है। इसी तरीके से आपने ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो आपका आईवी है वो उसी टाइप के बिहेवियर्स की बात कर रहा हो जिस टाइप के बिहेवियर्स की आपने अपने मॉडल में बात की। अगर तो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं तो पॉजिटिव बिहेवियर्स की बात करें, जैसे जॉब परफॉर्मेंस को कैसे ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन की वजह से इंक्रीज़ किया जा सकता है, जॉब स्ट्रेस है अगर उसको कैसे डिक्रीज़ किया जा सकता है। अब ये क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन की वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है या वर्कलोड बढ़ रहा है या एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रही हैं, इस टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह फिर आपने साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट के अंदर करना है कि पहले आपने डिफाइन करना है, देन आप बताएंगे कि साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट जो है वो, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन आपके मॉडल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका इम्पैक्ट किन एम्प्लॉय बिहेवियर्स पे आपने उस टाइप की स्टडी करनी है। साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, वर्क एंगेजमेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसे पेपर्स जिनमें ये साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे स्टडी हुआ हुआ हो, आपने उस पेपर को डाउनलोड करके 5-6 पेपर्स डाउनलोड कर लीजिएगा, उनमें लिटरेचर रिव्यू में साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट का रिव्यू जहाँ पे किया हुआ होगा वो बताया होगा कि साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट किन किन वजह से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट वहाँ पे डीवी के तौर पे यूज़ हुआ है। अब ऐसा ना हो कि आप स्टडी में साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट को एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे स्टडी कर रहे हैं लेकिन लिटरेचर आप इसको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे बना रहे हैं।
कि साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट की वजह से एम्प्लॉयज़ की जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ये नहीं होना चाहिए। आपने लिखना है कि साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट किस किस फैक्टर की वजह से होती है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं लीडर, या डिपेंडिंग ऑन के रिसर्च पेपर के अंदर कौन सा लिखा हुआ है, लीडर या ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट इज अ cause of psychological entitlement। ठीक है, ये आपने इस तरीके से लिख देना। साइकोलॉजिकल एंटाइटलमेंट को अपने डीवी को एज डीवी ही आपने लिटरेचर में रिव्यू करना है। इसी तरीके से वर्क इंगेजमेंट भी आपका डीवी है तो वो भी कुछ इसी टाइप की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि किन किन चीज़ों, किन किन फैक्टर्स, किन किन वेरिएबल्स की वजह से आपके एम्प्लॉयज़ की वर्क इंगेजमेंट बढ़ती है, या आप कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ will be more engaged in their jobs when they will be satisfied। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपने जो भी मिस्टर एक्स वाई जी हैं और साथ में उनका पब्लिकेशन ईयर लिख दें। तरीका ये होगा, इसमें कोशिश करें कि कम से कम एक वेरिएबल में आप कोई 5 से 6 स्टेटमेंट्स इस तरीके से डालें, या स्टेटमेंट बेस्ड हम कह सकते हैं 2 पैराग्राफ्स आप कर लें। स्टेटमेंट की बजाय 2 पैराग्राफ जो कि इस टाइप की बात कर रही हूँ। हर एक वेरिएबल में 2-2 पैराग्राफ्स इनफ होंगे। फिर यहाँ पे लीडर मेंबर एक्सचेंज है, मॉडरेटर है आपका, तो आपने ऐसे पेपर्स को डाउनलोड करना है जिसमें लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडरेटर के तौर पे यूज़ हुआ हो, और उसका लिटरेचर फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि ड्यू टू लीडर मेंबर एक्सचेंज, या हम कह सकते हैं व्हेन द मेंबर्स हैव गुड एक्सचेंज विद देयर लीडर्स, their stress level due to organizational policies will be reduced। कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं, सपोज वो फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से एम्प्लॉयज़ आर स्ट्रेसफुल, लेकिन अगर उनका मेंबर के अपने लीडर के साथ अच्छा एक्सचेंज रिलेशनशिप हो तो फिर वो स्ट्रेस कम हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा लीडर मेंबर एक्सचेंज होगा एम्प्लॉयज़ का अपने मेंबर्स के अपने लीडर्स के साथ, उतना ज़्यादा उनकी फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस एचआर प्रैक्टिसेस की वजह से कम होगा, क्योंकि मॉडरेशन में हमने यही पढ़ा है। ऑन दी अदर हैंड जो मीडिएशन वाले हैं वो फिर ये देखेंगे कि उनका वेरिएबल जिन पेपर्स में मीडिएटर के तौर पे यूज़ हुआ है वो उस वाले पेपर से लिटरेचर रिव्यू अपने मॉडरेटर वाला लिखेंगे। फिर एंड में एक लाइन ऐड करेंगे अपने मीडिएटर और अपने मॉडरेटर का जो रिलेशनशिप आईवी और डीवी के साथ बन रहा है, वो एक स्टेटमेंट डालेंगे।